हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल जो है एक बड़ा धरना प्रदर्शन और एक लंबी रैली देखने को मिली प्रयागराज में। और उनमें कौन थे? वो अभ्यर्थी थे, वो एस्पायरेंट्स थे जो किसी न किसी परीक्षा की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें पीजीटी, टीजीटी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, वहाँ से विज्ञापन की मांग के लिए अन्य जो है पदों के लिए, जैसे कि लेखपाल की भर्ती है या समूहगा की भर्ती है या अधीनस्थ सेवा की भर्ती है, ऐसे कई सेवाओं के लिए पदों और विज्ञापन की वो मांग करते हुए नजर आए। इस सब से ये पता चल रहा है कि इस समय बेरोजगारी किस चरम पर पहुंच रही है और इसको अब देखना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि बेरोजगारी का दंश ये बहुत बड़ा दंश होता है। लोगों को, युवाओं को रोज़गार मिल सके, जो लोग शिक्षित हैं, क्वालिफ़िकेशन डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, उनको कम से कम अवसर मिले। आप परीक्षा लें, ठीक है, समय से विज्ञापन दें, परीक्षा हो, इंटरव्यू आप चाहते हैं तो इंटरव्यू करें, या आप मेंस एग्ज़ाम चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आप समय से विज्ञापन निकालें और उसका ट्रांसपेरेंट परीक्षा हो और उसका चयन सिलेक्शन हो। ये चीज़ करके ही विश्वसनीयता बन सकती है। भरोसा, विश्वास में तभी सबको लिया जा सकता है और इस कार्य को करना ज़रूरी हो गया है। पीजीटी, टीजीटी की जहाँ तक डिमांड है, मांग है, उसमें आपको ये बात जानना चाहिए कि आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो आपका मार्च में 10 मार्च के बाद ही हो पाएगा। एक साथ होने का चांस है। जो जानकारी मिली है उसमें हिंदी का टीजीटी और हिंदी पीजीटी दोनों का 10 मार्च के बाद ही होने का चांस है। टीजीटी में बालिका का रिजल्ट आया है, बालक का नहीं आ पाया है। बालक का रिजल्ट जो है 7-8 मार्च तक हो सकता है दिया जाए। बात जिस तरह से हुई है उस तरह से कोई ऐसा कारण नहीं दिखा है जिसके नाते रिजल्ट को रोका जाए, लेकिन फिर वही बात, जो मैटर कोर्ट में चला गया था, रिट दाखिल हो गया था योग्यता को लेकर के, और कुछ बचे हुए इंटरव्यू कराने के लिए जिनके छूटे हुए थे, उसको लेकर के जो बात है वहाँ पर बोर्ड रुका हुआ है। इसलिए रिजल्ट बालक वर्ग का घोषित अभी तक नहीं हो पाया है। अब आती है बात, विज्ञापन का भी बात हो गया और रिजल्ट की भी बात हो गई। अब इंटरव्यू शेड्यूल आया है एसएसटी का, अभी उसका भी मैटर कोर्ट में ही है क्वेश्चन को लेकर के। और संस्कृत वाला मैटर जो है, जो क्वेश्चन को लेकर के था, वो 2 मार्च को डेट लगा हुआ है। इंग्लिश में जो वेटिंग लिस्ट थी जिसके लिए 25% की मांग की गई थी, रिट दाखिल हुआ था, उसकी सुनवाई हियरिंग जो है अभी आपको पता होगा ना, बताए थे आपको। अब उसका डेट लग गया है 8 मार्च को। ये तो था आपका कोर्ट और बोर्ड का अपडेट। अब क्या स्ट्रेटजी बन सकती है वेटिंग लिस्ट का आगे, जैसे कि हिंदी का है, कला का है, या अन्य सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, होम साइंस का है, तो आपको इतना कह सकते हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट हर सब्जेक्ट में आएगा। और यदि कोर्ट ने डिसीजन दे दिया किसी भी एक सब्जेक्ट का कि इसका जो सीट वैकेंट है वो भरा जाना चाहिए या उसको भर दिया जाए, तो ये चीज़ केवल एक सब्जेक्ट के लिए लागू नहीं होगा, ये तो सभी सब्जेक्ट के लिए हो गया। और ये तो सभी अभ्यर्थियों को, हमारे जितने भी साथी भाई हैं, मित्र हैं, उन सभी को इसमें जो है अवसर मिल जाएगा और सबको चांस मिल जाएगा। और ये हो जाए तो सो फार सो गुड, और ये होना ज़रूरी है, क्योंकि सीट वैकेंट रह जाए और अभ्यर्थी एलिजिबल पड़े रह जाएं योग्य, ये भी ठीक नहीं है। तो इसको भरा ही जाना चाहिए। अपील हमारा जो था उसका दिख रहा है, रंग उसका देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा कि अब लोगों का मन बन गया है कि अगर सीट वैकेंट हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो,
वहाँ पर उन सारी सीट को भरा जाए, कैटेगरी वाइज भरा जाए। जिस भी कैटेगरी का सीट वैकेंट हो रहा है उसको भर दिया जाए। जनरल में है तो जनरल का, ओबीसी में है तो ओबीसी का, एससी में है तो एससी का, एसटी का है तो एसटी का, और रिजर्वेशन, अदर रिजर्वेशन कोटा है या हैंडीकैप्ड का है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का है, जितने भी हैं, या एक्स सर्विसमैन का है, जिसका भी सीट वैकेंट हो रहा है वो सब सीटों को उन्हीं के कैटेगरी में उसको अवश्य भर दिया जाए। तब जा कर के वास्तव में कुछ हद तक ये कहा जा सकेगा कि हाँ अब ये कार्य ठीक हो रहा है। नहीं तो सीट वैकेंट रह जाएगी और बार बार उसको न्यू वाले विज्ञापन में, उसको एडवर्टीजमेंट में उसको दिखाया जाएगा। ऐसा ये ठीक नहीं है। न्यू एडवर्टीजमेंट जो आवे उसमें तो सीटों की संख्या ऑलरेडी ही है, सत्यापन करा के रखा गया है, सारा डाटा ब्यौरा है। और कल जो मांग हुई है उसमें एक चीज़ और आया है, ये मांग आ रहा है कि सीटों की संख्या अब क्यों आप जो देते हैं वो 15,000 क्यों दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, तदर शिक्षक भी उसमें हैं तो उनके भी सीट को जोड़ा जाए। और टोटल सीट की जो संख्या है, स्थिति बन रही है मोर देन 50,000 बन रही है, 60,000, तो उसको सब जोड़ करके दिया जाए जो न्यू विज्ञापन हो, न्यू एडवर्टीजमेंट। और जो बीच बीच में नए नए अवरोध आ रहे हैं कि इसको लागू कर दिया जाए तो इसको लागू कर दिया जाए तो इसको करने के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे, इन सब चीज़ों पर भी आपत्ति लोगों ने जताया कि ये सब ठीक नहीं है, ये केवल टाल मटोल करने के लिए किया जा रहा है और वैकेंसी को पीछे और लंबित करने के लिए, ले जाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इस पर लोगों ने कल आपने देखा धरना प्रदर्शन हुआ, रैली हुआ, और जो भी कंडीशन अब बनेगी, अब निश्चित रूप से लोगों को भाई कंसिडर तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है समय भी हो रहा है, टाइम भी आ रहा है, इलेक्शन का भी टाइम धीरे धीरे आ रहा है। तो गवर्नमेंट निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसका नुकसान हो। गवर्नमेंट तो ज़रूर चाहेगी कुछ ना कुछ भला हो, और गवर्नमेंट अच्छा कार्य ऐसा नहीं है कि करी ही नहीं है, लेकिन युवाओं के लिए जब तक कार्य अच्छा नहीं होता है, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छा कार्य नहीं होता है, तब तक वो विश्वसनीयता नहीं बन पाती है। वो बनना ज़रूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट इस कार्य को ज़रूर करेगी, ऐसा हमें विश्वास है, आशा है और अपेक्षा है। और आप लोगों से भी ये भरोसा है कि आप लोग इस तरह से हम अपने स्नेह प्रेम को दिखाते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। जो भी जानकारी हमको मिल पाएगी आगे की, वो जानकारी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। हैव